बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर काशिफ अंसारी का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ शाहजेब अली। और डॉक्टर काशिफ अंसारी आज बड़े अरसे के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी आपको नजर आ रहा होगा हमारी पोस्ट पर, लेकिन बात हम करेंगे क्रिकेट की। कैप्शन में हमने लिखा है और आप लोग भी अगर चाहें तो डॉक्टर काशिफ अंसारी से कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं। स्ट्रेट अवे चलते हैं ह्यूस्टन अमेरिका, डॉक्टर काशिफ अंसारी के पास, जो कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान क्रिकेट में तो बहुत कुछ हो गया, लेकिन पिछला काफी अर्सा हमने क्रिकेट पर बात नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया शाहजेब मियां, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत अरसे से क्रिकेट पे बात ही नहीं हुई और बहुत सारे मौज़ूआत जो हैं वो ज़ेर बहस रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म पर। तो आज हम उन तमाम चीज़ों को कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर गुफ्तगू करें और आपसे सीखें और अपने नाज़रीन से सीखें और मिल-जुल कर कुछ ऐसी बात करें कि जो अरबाब इख्तियार तक पहुँचे और उस पर वो फिर पॉज़िटिवली अमल करें। ठीक ठीक ठीक। सलाउद्दीन अयूबी की भी साथ साथ बात करते रहेंगे, कोई भी अपडेट होगी आपको देते बिल्कुल, रहेंगे। बिल्कुल। आप सवाल पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, आप पिछले 1 साल से एक बात कह रहे थे, और वो बात सीधी सी थी कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं आती, बाबर आजम को पाकिस्तान का कप्तान नहीं रहना चाहिए। लेकिन वर्ल्ड कप तक हमने देखा कि बाबर आजम की कप्तानी का सफर चलता रहा। लेकिन वर्ल्ड कप के बाद मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये इस्तीफा उन्होंने दिया या इनसे लिया गया। मेरा ख्याल है कि इस्तीफ़ा लिया गया और इस्तीफ़ा लेने की बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि देखिए ना, अगर मैं बाबर आज़म होता, तो मैं कभी भी कप्तान बनने के लिए तैयार ना होता। आदमी की अपनी भी तो कोई इज़्ज़त-ए-नफ़्स होती है या नहीं होती? मैं जिस चीज़ में अच्छा हूँ, मुझे वही काम करना चाहिए ना। जिस चीज़ में मेरी मेरी सलाहियतें अल्लाह ने मुझे दी हैं, मुझे वही काम करना चाहिए। मैं दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन हूँ, मेरी कवर ड्राइव अच्छी है, मेरी फ्लिक अच्छी है, मेरी 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 बैटिंग दुनिया में नंबर 1 है, तो मुझे बैट्समैन ही रहना चाहिए। जिस वक़्त बाबर आज़म को कप्तानी दी दी की ऑफ़र की गई थी, मैं बाबर आज़म होता तो मैं कहता मेरे भाई मुझे कप्तानी नहीं आती है, मैं क्यों कप्तान बन जाऊँ? आप खुद सोचो, लेकिन इतनी हया, इतनी शर्म और इतना इ इत इत इतना ज़मीर शायद पाकिस्तान की अवाम में क्या बहुत मतलब किसी में है ही नहीं कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। उनको दिया गया एक बड़ा-सा टाइटल, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उसके नतीजे में क्या हुआ? वही हुआ जो 3 साल पहले मैंने कहा था कि उनकी बैटिंग भी बर्बाद हो गई। अच्छा, इसमें बराबर की शिरकतदार आईसीसी है, इसमें बराबर की शरीक जो है वो पीसीबी है और अवामुन नास है और जो लोग इनको किंग बना के बैठे थे वो हैं। जिन लोगों ने बाबर आज़म के मुजस्समे अपने घरों में लगा के रखे हुए थे और हैसियत बिल्कुल सही है, एज़ अ बैट्समैन उसकी कोई दूसरी कोई राय नहीं है उसके बारे में। लेकिन जब कप्तानी की बात आई तो उन्होंने अपने आप को साबित किया कि वो न सिर्फ नाअहल कप्तान है, बल्कि उनको क्रिकेटिंग सेंस नहीं है और भाईबंदी में फँस गए हैं वो। वो बरादरी में फँस गए, वो दोस्ती में फँस गए, शादाब में फँस गए, हसन अली में फँस गए, फ़खर में फँस गए, इमामुल हक में फँस गए और उसके नतीजे में पाकिस्तान कौम के परचम की तज़लील कर दी उन्होंने। अब मसला ये है कि उनको बुलाकर अच्छा फिर भी नहीं अकल आई, फिर भी शर्म नहीं आई एशिया कप के बाद। जब ज़लील-ओ-ख्वार होके एशिया कप से वापस आए, जब पिछले वर्ल्ड कप से ज़लील-ओ-ख्वार होकर आए, वो इसी पे खुश थे कि जी हमने फाइनल खेल लिया। तो भाई वही वाली बात हुई, अब बाबा बाबा मैं सेकंड आया हूँ रेस में। अरे वाह बेटा! कितने लोग दौड़े थे? 2 दौड़े थे। वो वाला हिसाब-किताब है। तो मेरे भाई, जब आपने पिछले वर्ल्ड कप में शाहिन शाह अफरीदी 3 छक्के खा रहे हैं, 1 गेंद कर रहे हैं, 1 फील्ड कर रहे हैं, बाबर मिड ऑफ पे खड़े हुए, एक लफ्ज़ उनको क्रिकेटिंग सेंस का नहीं आता, ना रिज़वान बोल पा रहे हैं, ना वहाँ खड़े होकर के किसी और लड़के ने उनको मशवरा दिया, ना उन्होंने शाहिन अफरीदी के कंधे पे हाथ रख के कहा कि ये इसका कि टिम पेन जो है वो इस तरह के छक्के मारने में, इस तरह के शॉट मारने में दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है। हम ये जीत सकते हैं वर्ल्ड कप, हम बिल्कुल जीत सकते हैं अगर तुम अकल का इस्तेमाल करो, अगर तुम गेंद सही करो या आप उस हिसाब से फील्डिंग लेते, दिखाते दुनिया को कि मुझे क्रिकेट आती है। तुम्हें बैटिंग ज़रूर आती है बाबर, लेकिन तुम्हें क्रिकेट नहीं आती। मैं ये बात कह-कह के मर गया हूँ, खत्म हो गया हूँ। मुझे बता दो बाबर की कौन-सी ऐसी आदत है कि जिसको मैं कहूँ कि इसे क्रिकेट आती है। क्रिकेट जावेद मियांदाद को आती थी, क्रिकेट मोइन खान को आती थी, क्रिकेट सरफराज को आती है, क्रिकेट इमरान खान को आती है, क्रिकेट इन लोगों को आती है जिन लोगों ने गली मोहल्लों में अपनी टीमों की कप्तानी की है और उन्होंने क्रिकेट को सीखा है बड़ों से। इन्होंने क्या सीखा है बड़ों से? इन्होंने सीखा है करोड़ों अरबों रुपया कमाना ताकि जल्द अज जल्द रातों रात में अमीर बन जाऊँ। इन्होंने सीखा है आईसीसी की
रैंकिंग में नंबर 1 रहूं, चाहे मैं बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी बना के नंबर 1 आ जाऊं, चाहे मैं नीदरलैंड के खिलाफ सेंचुरी बना के नंबर 1 आ जाऊं, चाहे मैं नेपाल के खिलाफ सेंचुरी बना दूं, मैं नंबर 1 रहूं। और इसमें हम जैसे लोगों का हाथ है कि वाह वाह वाह, एक दफा फिर आईसीसी की रैंकिंग आई, बाबर और रिजवान नंबर 1 है, जितवा दिया वर्ल्ड कप उन्होंने हमें। नहीं, उसके बाद भी उनको शर्म नहीं आई कि वही बैठे बैठे इस्तीफा देते कि मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं नहीं हूं इस काबिल कि मैं ये काम कर सकूं। साउथ कोरिया में सुनिए जरा, साउथ कोरिया में तालिब इल्मों ने फीस के बढ़ने के ऊपर एक मुजाहरा किया। उस मुजाहरे में पुलिस ने धावा बोला या पुलिस ने लाठी चार्ज किया, दो दो तालिब इल्म जख्मी हुए जिनको मामूली सी चोटें आई। वहां के जो वजीर तालीम थे उन्होंने 1 घंटा 30 मिनट के अंदर अंदर न सिर्फ इस्तीफा दिया, बल्कि इस्तीफा देने से पहले एक इंक्वायरी कमेटी बनाई और उसको अप्रूवल के लिए वजीर आजम के पास या सदर के पास भेजा कि मैं जिम्मेदार हूं उन जख्मों का जो तालिब इल्मों पे लगे हैं। बाबर आजम कैसे छोड़ दिए गए, इंतजाम कैसे छोड़ दिए गए, जवाब तो देना मुझे, ये क्या तरीका है? आप पाकिस्तान को जलील कर दें, आप पाकिस्तान को बेच डालें, आप पाकिस्तान की मिट्टी को बाजार में फरोख्त कर दें, उसके बाद खामोशी से इस्तीफा दे के फिर टीम का हिस्सा बन के हमारे सरों पे सवार हो जाए। 10,000 बाबर आजम पड़े इस मुल्क में, 10,000 इंजमाम उल हक पड़े इस मुल्क में, अगर मेरिट पे बात की जाए, ईमानदारी पे बात की जाए और सच्चाई पे बात की जाए। लेकिन नहीं, हमने हमें एक मिल गया तो हम समझते हैं कि भाई यही है दुनिया का, जो जो गैर गैर मतलब मैं मेरे पास अल्फाज अच्छा, नहीं है। डॉक्टर आप साहब एक जवाब सवाल है दो, नहीं मेरा। नहीं 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 शाहजेब, एक मुझे जवाब दो, इंजमाम को कोर्ट में क्यों नहीं खड़ा किया गया? मुझे सही बताओ बात है, वो इंजमाम तो से बात बात सामने ही नहीं आई, बात सामने ही नहीं आई, अंडर द कारपेट चली गई, नजर ही नहीं आई। तो बेटा फिर कैसे मुल्क चलाओगे? तुम कैसे, कौन से इस्लाम की बात कर, तुम कौन से दीन की बात कर, तुम कौन से मासूम लोगों के हुकूक की बात करते हो? 25 करोड़ अवाम के हुकूक पे डाका डाल के, पर जिस मुल्क की मट्टी में मेरे मेरे माँ बाप, मेरे परदादा परदादा का खून शामिल है, तुम उसको रोजाना फरोख्त करते चले जाओ। पहले सियासत की नजर कर दो, फिर चोरी चकारी की नजर कर दो, फिर करप्शन की नजर कर दो, फिर झूठे मुकदमात की नजर कर दो, फिर अदालती निजाम को पैरों के नीचे रोल डालो, फिर क्रिकेट को तबाह कर दो, स्क्वाश को तबाह कर दो, हॉकी को तबाह कर दो, फिर कहो पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि वो तो 5% अशराफिया का पाकिस्तान है, जिसमें इंजमाम जैसे लोग बैठे हुए, जिसमें कि जनाब वसीम अकरम जैसे लोग बैठे हुए, जो पाकिस्तान की क्रिकेट को अपनी उंगलियों पे नचाते हैं और 25 करोड़ अवाम बंदरों की तरह उनके पीछे पीछे घूमती है। हद होती है ना, बाबर आजम में शर्म होती तो वो एशिया कप के बाद या पिछले वर्ल्ड कप के बाद रिजाइन करते ना। लेकिन उनके अब्बा फौरन सामने चले आते, हमारे बच्चे को कुछ नहीं कहना। अबे क्यों नहीं कहना तुम्हारे बच्चे को यार? तुम्हारा बच्चा अपने लिए क्रिकेट खेलता है, तुम्हारे बच्चे में क्रिकेट की कप्तानी की सलाहियत नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेरे 3 बेटे, मेरे उसमें एक भी जो है वो डॉक्टर नहीं है। तो क्या मैं जरूरी है कि मैं उनको डंडे मार मार के डॉक्टर बनाऊं क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, क्योंकि मेरा ख्वाब है कि वो डॉक्टर बने, और फिर उसके बाद ना बने तो मैं उन दुनिया को बताऊं नहीं जी ये तो डॉक्टर के काबिल थे, सिस्टम ने इनको बनने नहीं दिया। ये लोग तो ये क्या भी समझते हैं तरीका? ना कि आप अपने किसी बेटे को बाबर की जगह कप्तान बनवाना चाहते हैं, लोग तो ये भी बिल्कुल समझते थे ना। बिल्कुल, अब भाई वही समझते हैं कि शायद मैं पीसीबी का कोई ओहदा लेना चाहता हूँ, या मैं जो हूँ वो अपने बेटे को कप्तान या अपने रिश्तेदार को कप्तान बनाना चाहता हूँ। मेरी कोई जाती दुश्मनी है दिमाग। बता एक बात का जवाब, जवाब मुझे ये बताओ कि इंजमाम उल हक, मिसबाह उल हक, बाबर आजम, इन 3 लोगों को पाकिस्तान के किस कमीशन, किस इन्वेस्टिगेटिव कमीशन, किस तहकीकाती इदारे के सामने बिठाया गया जिन्होंने पाकिस्तान की मट्टी को हिंदुस्तान में जाके बेचा है? बेचा है, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, बेचा है। अगर है दिल गुर्दा है तुम्हारे पास तो सुनो मेरा जुमला, इंजमाम उल हक, सुनो पीसीबी के नाम नेहाद सदर, तुमने बेचा है पाकिस्तान की मट्टी को। तुमने नाअहल लंगड़ी लूली टीम पाकिस्तान की हिंदुस्तान भेजी वर्ल्ड कप के नाम के ऊपर, और उस वक्त तुमने स्टैंप लगवाई बाबर से, और बाबर की बदमाशी से, इंजमाम की बेइज्जती से, शादाब की बेशर्मी से इन लड़कों को तुमने टीम बना के भेजा ताकि पाकिस्तान की मट्टी को तुम फरोख्त कर डालो अपने दुश्मनों के हाथों में। तुमने दुश्मन के हाथों में पाकिस्तान को फरोख्त किया है और तुम खामोश होकर साइड पे बैठ गए।
आओ ना, कहीं तो कोई इंसाफ लाओ यार। शाहजेब कहीं तो कोई कोई अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल बनाओ इस मुल्क की आवाम को, इस अरबाब इख्तियार को, इस अशराफिया को कहीं तो लेके जाओ, कभी तो इनको कठेरे में खड़ा करो, पूछो तो इनसे कि शादाब क्यों गया था। अच्छा चलो उसको भी छोड़ देते, हम बाबर के मौजू पे नहीं आते। मैं पूछता हूँ कि किस हैसियत में तुम्हारा जो वहाब रियाज है, जो सिटिंग मिनिस्टर है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा है? किस हैसियत में? ये वही शख्स है ना जिसने पाकिस्तान को जब इसकी जरूरत थी तो इसने क्रिकेट टेस्ट मैच खेलने से इनकार कर दिया था। ये वही शख्स है ना। ये है ना इसकी 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 उनसियत, तो इसकी आज मोहब्बत। आज ये सवाल उठा रहे हैं कि वहाब रियाज खुद ही सवाल उठा रहे हैं कि हारिस रऊफ ने क्यों मना किया टेस्ट खेलने से, हालांकि वहाब खुद ये माजी में कर चुके हैं। मैं वही देखिए, अब आप खुद हंस ले आप, या काशिफ अंसारी के ऊपर आप उंगलियां उठा लीजिए, क्योंकि काशिफ आप बाबर आजम का मुजस्समा बना के सर पे बैठा लीजिए, आप वकार यूनुस का मुजस्समा बना लीजिए, आप शुएब अख्तर का मुजस्समा बना लीजिए, क्योंकि ये कौम मुजस्समों के ऊपर जिंदा है। जब मेरिट नहीं होगा और जब इंसाफ नहीं होगा, तो वही हशर होगा जो इस मुल्क का या जो हो रहा है। अब जवाब दो ना, मेरी बात का जवाब दो। मैं आपकी आवाम से पूछता हूँ, किस हैसियत में वहाब रियाज इस वक्त पाकिस्तान एक सिटिंग मिनिस्टर, सिर्फ इसलिए कि वो फला पार्टी का सपोर्टर है, इसलिए मिनिस्टर बना हुआ है ना वो खेलों का? ये हैसियत है ना उसकी, ये उसकी सलाहियत है ना कि वो फला फला मिनिस्टर, फला लीडर को जानता है, तो फला लोगों की डोरियां हिलाने के ऊपर वो मिनिस्टर बन गए। जब मिनिस्टर बन गए तो वहां नहीं रुके, अभी मुल्क को और लूटना है, अभी 25 करोड़ अवाम की खालें और उतारनी है, और यहाँ पर हमें अपनी अकरबा परवरी करनी है। तो चलो पीसीबी में भी कोई ओहदा पकड़ लेते हैं। और आज बैठ के उंगली उठा रहे हैं कि हारिस रऊफ ने टेस्ट मैच खेलने से इनकार कर दिया। इसकी रिवायत किसने डाली थी? उसी शख्स ने डाली थी ना जिसने पाकिस्तान की मट्टी को बेचा था चंद हजार डॉलरों के एवज। उसी शख्स ने डाली थी ना जिसके लिए हम पूरी दुनिया से लड़े थे। उसी शख्स ने डाली थी ना कि जो 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 चोर है, जो उचक्का है, जो बदमाश है, जिसने पाकिस्तान को बेच डाला, उस शख्स ने डाली थी ना। और उसी शख्स ने फिर ये कहा था कि मैं टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा। फिर उसके बाद आए आपके वहां प्रयास के मैं टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा। उसके बाद फिर वो आए कि जनाब अब हारिस रऊफ साहब फरमा रहे हैं कि मैं 4 ओवर की मेड इन चाइना मशीन हूं, मेरे मेरे जिस्म में इतनी हिम्मत नहीं है। शादी में तो बड़े डांस फरमा रहे थे आप। जिस मुल्क ने तुम्हें इस काबिल किया कि तुम्हारी शक्ल पहचानना शुरू हो गए लोग, करोड़ों रुपया तुम्हारे घर में आना शुरू हो गया, उस मुल्क को जब जरूरत है तो तुम जाके बिस्तर पे लेट गए। तुम इस मुल्क की खातिर अब तो बड़े नारे लगाते थे, बड़ी हिम्मत थी तुम्हारे अंदर, बड़ी शो मारते थे, बहुत तहलका मचाते थे पूरी दुनिया में कि तुम बहुत बड़े बॉलर हो। आज मुल्क को जरूरत है तो तुमने तुमने ऊ ऊ आ ई ऊ शुरू कर दिया, झूठ बोलना शुरू कर दिया। मैं होता पीसीबी का सदर तो इन तमाम लड़कों को टीम से निकाल करके नई टीम बनाता। अगर किसी माई के लाल में हिम्मत है तो ये करके दिखाओ मुझे। तो कैसे इस मुल्क को मना कर सकते हो यार? तुम्हारी तुम्हारी औकात क्या है मुल्क को मना करने की? ये मुल्क है तो तुम हो, इस मुल्क ने तुम्हें इज्जत दी है, वरना तो तुम्हारी गली के लौंडे तुम्हारे ऊपर थूकते थे, पहचानते नहीं थे तुम्हें। औकात तुम्हारी ये है। हाथ हटा लो इस मुल्क का तुम्हारे सर पर से, कोई पूछने वाला नहीं है तुमको। कौन जानता था हारिस रऊफ को? जूते तक नहीं थे उसके पैर में। और आज वो मना कर रहे हैं पाकिस्तान को, जिसकी वजह से तुम्हारा नाम है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं है। नहीं समझ में आती इन बेहिस्सों की ये बात। और कौन साहब तनकीद फरमा रहे हैं जो सबसे पहले पाकिस्तान को ठोकर लगा के गए थे? वहां रियाज मियां। आज मिनिस्टर बने में वो लोग जो पाकिस्तान की इज्जत की और उसकी पगड़ी को उछाल के और पाकिस्तान को धुतकार के पाकिस्तान को धुतकारा था। वहां रियाज ने टेस्ट मैच खेलने से इनकार किया था कि मैं T20 खेलूंगा। आज आमिर साहब क्या फरमाते हैं कि मैंने फैसला कर दिया कि मैं अपने गले में तख्ती लगाऊंगा उस पेशे की कि जो दुनिया का सबसे कदीम तरीन पेशा है, उस पेशे की तख्ती लगा के मैं फिर रहा हूं। जिसको जो मेरी रेट देगा मैं उसके साथ उसके घर जाने को तैयार हूं। ये कह रहे हैं आपके आमिर, ये कह रहे हैं आपके हारिस रऊफ, और यही कहेंगे बकिया खिलाड़ी भी, क्योंकि ये रिवायत कायम हो चुकी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके साथ-साथ एक और अपॉइंटमेंट भी हुई है, आपने जहाँ पर इतनी सारी बात कर ली, मोहम्मद हफीज की भी अपॉइंटमेंट हुई है एज़ एन टीम डायरेक्टर। कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है,
और पहली मर्तबा ऐसा है कि टीम जा रही है, कोई हेड कोच ही नहीं है। हफीज टीम डायरेक्टर है, बाकी सारे असिस्टेंट कोचेज हैं। बिल्कुल, हफीज बहुत दिन तक टीम के साथ नहीं रहेंगे, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। हफीज एक खरा इंसान है, हफीज एक साफ इंसान है। हफीज ने हमेशा पाकिस्तान की इज्जत की बात की। जिस वक्त आमिर को टीम में वापस लिया जा रहा था, जिस शख्स ने सबसे बड़ी रेजिस्टेंस दिखाई थी, वो हफीज था। आज लेकिन उसने ज़र्फ दिखाया, आमिर को फोन करके कहा कि तुम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, परफॉर्मेंस दोगे तो टीम में आओगे। और उसने आमिर ने ये कहा, डोमेस्टिक क्रिकेट गई भाड़ में, पाकिस्तान गया भाड़ में, मुझे जो मेरी 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 कीमत लगाएगा, मैं उसके साथ उसके कमरे में जाने को तैयार हूँ। वो पोस्टर लगा के फिर रहे हैं, वो पोस्टर लगा के आगे स्टिकर लगा के अपनी टी शर्ट पे फिर रहे हैं। ये हालत है उन लोगों की जिनके लिए हफीज ने स्टैंड लिया था कि मैं इनके साथ क्रिकेट नहीं खेलूंगा। हफीज बहुत दिनों तक क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर नहीं रहेंगे, ये भी लिख लीजिए। और कोच इसलिए नहीं है इनके पास क्योंकि कोच के लिए जो नाम जेर बहस था वो यूनुस खान का था, और यूनुस खान जो है वो यस मैन नहीं है। और जो यस मैन नहीं होता वो जेलों में जाता है पाकिस्तान में, क्योंकि इस मुल्क में वतन से प्यार करने की सबसे बड़ी सजा ये है कि आपको जेल में डाल के आपके ऊपर मुकदमात कायम कर दिए जाते हैं। आपको आपको इतना जलील किया जाता है कि आप अपने दिमाग से पाकिस्तान का नाम मिटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये है इस मुल्क की रिवायत। और दूसरी रिवायत यह है कि जितना ज्यादा इस मुल्क को आप लूटेंगे, उतना ज्यादा आपको सर पे चढ़ाया जाएगा, आपको हीरो बनाया जाएगा। ये इस और हफीज बहुत दिनों तक नहीं रहने वाले। अच्छा, लेकिन कप्तान बाबर आजम तो हट गए, लेकिन शान मसूद कप्तान बने। मैं उस दिन आपको बोल्ड टीवी पर भी सुन रहा था, आपके बड़े कंसर्न थे शान मसूद के हवाले से। शाहीन अफशार अफरीदी की उसके बाद जो है, अब मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी। अच्छा, मैंने कहा 2 पीएसएल ट्रॉफीज तो वो जीते, उस हवाले से ही बात करेंगे, लेकिन शान मसूद की अपॉइंटमेंट, वो भी ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, जो कि सबसे मुश्किल तरीन कंसिडर किया जाता है। भाई और कोई है नहीं ना, और किसको कुर्बानी का बकरा बनाए, किसको बनाए, कौन है? शान मसूद 25 की एवरेज से वो टेस्ट मैचों में खेलता रहा। कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया 10 सालों में कि जिसके ऊपर मैं कहूं कि दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन कप्तान है। उसने कोई ऐसी सलाहियत अब तक तो नहीं दिखाई। लेकिन किसी को तो बनाना, उसका कैरियर खत्म करना था, तो उसको भेज दिया जी ऑस्ट्रेलिया। सारे टेस्ट मैच हार के जब वहां से आएंगे तो शान मसूद का पत्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। बात खत्म हो गई, इतनी सी बात है। अच्छा, कप्तान। ये कह रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं, सीवी स्ट्रांग है, और यहाँ की डिग्री है, वहां की डिग्री है, अरे तो मास्टर्स एक किया हुआ काम है, करते हैं ना, इंग्लैंड की डिग्री है। एक काम करते हैं ना मेरे भाई, हम ऐसा करते हैं कि मरहूम अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बना देते हैं। अगर सिर्फ डिग्रियां और पढ़े लिखे और अंग्रेजी बोलना ही एक क्राइटेरिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनना, तो फिर हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की कमी तो नहीं है। आप डॉक्टर अब्दुल बारी खान को बना देते हैं, और चलो वो भी नहीं बनना चाहते तो चलो किसी एक्टर को जो अच्छी अंग्रेजी बोलता है उसको बना देते हैं, हुमायूं सईद को बना देते हैं, अदनान सिद्दीकी को बना देते हैं, हम इन लोगों को बना देते। अब अंकल देखे ना, आप जरा सा आईक्यू देखे ना इन लोगों का, इन लोगों की पाकिस्तान से अटैचमेंट देखें। यार इस मुल्क को शाहजेब मियां इन लोगों ने, भाई लोगों के पिछले जमाने में घरों में लौंडियों की भी इज्जत होती थी। इन लोगों के घरों में उस पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान को तार तार करने के लिए, नाउजुबिल्ला पाकिस्तान को का कचूमर बनाने के लिए सुबह से शाम तक बैठ के प्लानिंग करते रहते हैं। आज ये तरीका, कल वो तरीका, परसों वो तरीका। ये 50 खानदान है जो जो हर बड़े शोबे के अंदर जिनकी जिनकी पहुंच है, और हर जगह अपने मोहरे बैठा करके हर तरह से सिर्फ एक मकसद पे काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं। जो दुश्मनों ने ना पहुंचाया वो हम पहुंचा के दिखाएं, ताकि ये ना हो कि जी हम जो है कोई चीज रह जाए, हमारे कोई चीज बच जाए। हम हर वो काम करें जिससे पाकिस्तान का नाम नाउजुबिल्ला डिबोया जा सके। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी पे आते हैं। 2 ट्रॉफियां तो पीएसएल की उन्होंने जीती हैं, और लेकिन भाई टी पीएसएल ट्वेंटी में वर्ल्ड कप ट्रॉफी का जी, साल और है। यार बात सुनो, पीएसएल की ट्रॉफी शाहिन शाह अफरीदी 130 पे गेंद कर रहा है। जिस यार देखो देखो, लाला मेरा दोस्त है, शाहिन शाह अफरीदी मेरा दामाद है, क्योंकि लाला की बेटियां मेरी बेटियां हैं। लाला का घर मेरा घर है, लाला मेरा छोटा भाई है, लाला का बाप मेरे बाप की जगह है। लेकिन पाकिस्तान पहले है, उसके बाद कोई भी रिश्ता बाद में आता है, सबसे पहले पाकिस्तान है। मुझे ये बता दो कि जिस वक्त कैंप के अंदर ये सब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे बात हो रही थी, शाहिन शाह अफरीदी की
जुडिशरीज पे बात हो रही थी, उसकी ईमानदारी के ऊपर सवाल उठ रहे थे, उसकी उसकी फिटनेस पे सवाल उठ रहे थे, उस वक़्त कहाँ थे तमाम के तमाम नाक़दीन? आप अब आपने उन बातों को तक़वियत दे दी जो इंडिया में वर्ल्ड कप के दौरान हो रही थी कि शाहिन शाह अफ़रीदी अपना 100% नहीं दे रहे क्योंकि वो बाबर से खुश नहीं हैं। जब वो बाबर से खुश नहीं हैं, तो फिर उन्होंने बाबर को ज़लील करने की ठान ली। ये सब चमगोइयाँ हो रही थी ना, जब बाबर ज़लील हो गए, तो फिर खट से पिछले दरवाज़े से शाहिन शाह अफ़रीदी एंटर हो गए। यानी कि ये कौम पागल है। ये कौम जो है वो आईक्यू 0 लिए बैठी है। ये कौम कीड़े-मकोड़ों पे मुश्तमिल है। हमें बेवकूफ समझते हो? हाँ, 2 पीएसएल ट्रॉफियाँ जीती हैं पीएसएल में बेटा और इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। आधे से ज़्यादा वक़्त ये शख्स जो है वो इंजरी का शिकार रहता है। तो कौन करेगा कप्तानी उस दौरान जब ये इंजर्ड होंगे? कभी बैक में दर्द है, तो कभी टाँगों में दर्द है, तो कभी सर में दर्द है, तो कभी गर्दन में दर्द है। कभी लिगामेंट्स में दर्द है, तो कभी घुटने में दर्द है, तो कौन करेगा कप्तानी? तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक़्त ड्रेसिंग रूम के अंदर बातें हो रही थी, ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर निकल रही थी कि शाहिन शाह अफ़रीदी, हारिस रऊफ, शादाब ये लड़के बाबर को और पाकिस्तान की इज़्ज़त को फ़रोग़ करने के एक 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 पूरे जर्नी में, एक सफ़र में एक-दूसरे के साथ हाथ जोड़ के चल रहे हैं, तो दुरुस्त निकली ना बातें। बातें दुरुस्त निकली ना, आपने उन्हीं बातों को तक़वियत दे दी ना कप्तान बन के। अगर मैं गलत हूँ तो साबित कर दो। पीएसएल के अंदर कप्तानी करना और पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी करने में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। आपका मेंटर कौन है? इस टीम में मेंटर कौन है? शाहिन शाह अफ़रीदी को वर्ल्ड इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कप्तानी के लिए मेंटरशिप किसकी हासिल है? कोई है लड़का एक पूरी टीम में जो मेंटरशिप कर सके, जो सही मशवरा दे सके, जिसको क्रिकेटिंग सेंस हो? कोई एक लड़का क्रिकेटिंग सेंस वाला है पूरी टीम में? ठीक, ठीक, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑस्ट्रेलिया जा रही है ये टीम, स्क्वाड अनाउंस हुआ। आप साइम अयूब की बड़ी बात करते हैं। साइम अयूब ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में डबल सेंचुरी की, फिर सेंचुरी भी की। अब साइम अयूब को मुंतखब तो कर लिया गया है, लेकिन क्या ये सही टूर था, सही कंडीशंस थी कि उनको स्टार्क और इसके साथ-साथ हेज़लवुड और कमिंस के सामने डाल दिया जाए ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पर? ज़्यादती है, ये बहुत ज़्यादती है, लेकिन साइम अय्यूब को भी थोड़ी होश के नाखून लेने हैं। मैं भी उनका रिसेंट इंटरव्यू सुन रहा था। साइम अय्यूब के भी पैर ज़मीन से उठना शुरू हो गए हैं। साइम अय्यूब ने 2 सेंचुरियाँ इधर और 2 सेंचुरियाँ उधर बना करके थोड़ा-सा उनके अंदर भी जो टिपिकल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स होते हैं, जो अपने गर्दनों में जिनके सरिये पड़ जाते हैं, साइम अय्यूब की गर्दन में भी सरिया आ रहा है और लग पता जाएगा इनको आइंदा 15 दिनों के बाद कि कितने पानी में ये हैं। फुटवर्क इनका भी नहीं है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन से ये क्रिकेट खेलते हैं और सीमिंग और बाउंसी पिचेस के ऊपर बहुत मुश्किल होगा दुनिया को इम्प्रेस करना, लेकिन अगर कर देगा इम्प्रेस तो फिर आइंदा 5 साल के लिए टीम में बुक हो जाएगा। लेकिन जो अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहा है, जो लहजा वो इस्तेमाल कर रहा है, जो गर्दन में सरिया वो डाले बैठा हुआ है, मुझे वो साइम अय्यूब याद आ रहा है जिसने मुझे कॉल की थी कि आप सलीम जाफर से बात करें कि जब अंडर 19 की टीम या पाकिस्तान ए की टीम आज से चंद साल पहले श्रीलंका के टूर पे जा रही थी और सलीम जाफर साहब ने इनको सेलेक्ट नहीं किया था और मैंने सलीम भाई को फ़ोन किया था, उन्होंने बताया था कि इंजरी की वजह या जो भी वजह थी, वो सिलसिला था। तो साइम अय्यूब को मेरा ये मशवरा है कि पैर ज़मीन पे रखो, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं जिसके कब्ज़े में मेरी और तुम्हारी जान है। अपने बड़ों को अपना रोल मॉडल ना बनाओ, बाबर बनने की कोशिश ना करना, जिनके पैर जो है वो हवाओं में रहते हैं। आज देख लो दुनिया दुनिया के सामने ज़लील होके पाकिस्तान का परचम जो है उसको नाउज़ुबिल्लाह बेहुरमती करवा के हिंदुस्तान से आए हैं। ये वही शादाब हैं जो 2017 में जिनको सर पे बिठाया था, आज तक हम उसके कंधे अपने धो रहे हैं। तो खुदारा उनके नक्शे कदम पे ना चलो, पैर अपने ज़मीन पे रखो, तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, मदद अल्लाह से माँगो और दिलो-जान से पाकिस्तान के लिए खेलो, अपने लिए ना खेलो, खुदा के वास्ते पाकिस्तान से मत खेलना। क्योंकि ये टूर बड़ा खतरनाक टूर है, ये तुम्हारी ज़िंदगी को तबाह भी कर सकता है और बना भी सकता है। 1-2 फिफ्टियाँ तुमने मार दी, तो 5 साल के लिए टीम में बुक हो जाओगे। लेकिन जो जुमले तुम अपने इंटरव्यूज़ में इस्तेमाल कर रहे हो, जो लहज़ा तुम्हारा है इन इंटरव्यूज़ के दौरान, वो शायद अल्लाह को पसंद ना आए। तो थोड़ा हल्का हाथ रखो, अपने बल्ले को बोलने दो। कभी सुना तुमने सचिन तेंदुलकर को इतने बड़े-बड़े जुमले बोलते हुए? कभी सुना राहुल द्रविड़ को, वीवीएस लक्ष्मण को, रिकी पॉन्टिंग को, स्टुअर्ट क्लार्क को? कभी तुमने सुना इनके मुँह से, कभी सुना स्टीवन स्मिथ से जो जिस तरह के जुमले तुम इस्तेमाल कर रहे हो? हल्का हाथ रखो, हल्का हाथ रखो, अल्लाह से डरो और अल्लाह से मदद माँगो।
ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा, ड्यूरिंग द टेस्ट सीरीज़ भी आपसे बात तो होती रहेगी डॉक्टर साहब, लेकिन क्रिकेट आपने बहुत देखी है, आपने मैदानों में भी जाकर देखी है। 96 से कोई टेस्ट मैच पाकिस्तान जीता नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। मतलब कितने साल हो गए, मतलब मैंने तो क्रिकेट 99 2000 से देखना शुरू किया, उससे भी 4 बरस पहले की बात है कि पाकिस्तान कोई आखिरी टेस्ट मैच जीता, उसके बाद ड्रॉ भी नहीं किया हमने टेस्ट मैच वहाँ पे। नहीं नहीं, आप 1995 में आखिरी टेस्ट मैच जीते थे। आप ज्यादातर इनिंग्स की जी, जी, रिपीट जी। से हारे। आप 2 टेस्ट मैच 10 विकेटों से हारे, 2 टेस्ट मैच 9 विकेटों से हारे। और उसके बाद भी बेहिस्सों की तरह वापस आके ये कहते रहे आपके बड़े माजी के अजीम लेजेंड, नाम नेहाद लेजेंड, के जी वो तो वहां तो कंडीशंस डिफरेंट हैं, वो जो पिचेस डिफरेंट है, वहां तो खेलना बड़ा मुश्किल है जी। उसके बावजूद उनका कोई एहतसाब नहीं हुआ, किसी कमीशन में नहीं गए, किसी ने टीम सिलेक्शन पे बात नहीं की, कप्तानी पे बात नहीं की। तो यहाँ भी यही होगा, जलीलो ख्वार होके आने के लिए तैयार हैं ये। उसके बाद आकर के कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में तो कंडीशंस थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए हम नहीं कर पाए, वरना तो हम बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। नहीं, जवाब दो ना, वर्ल्ड कप में जलील होके आए ना। बाबर को कितने कमीशन के सामने बिठाया। इंजमाम उल हक की सिग्नेचर जो थी जिस टीम के ऊपर कि भेज दो लंगड़ी लूली और नामर्दों की टीम, उसके बाद कौन से कमीशन ने, कौन से अदालत ने, कौन से ऐसे फोरम ने इंजमाम उल हक को कटहरे में खड़ा किया और पूछा आपने इस टीम के ऊपर साइन कैसे किए। मुझे जवाब दो ना। जब जहां जिस मुल्क में, जिस निजाम में इंसाफ नहीं होता, एहतसाब नहीं होता, वो निजाम तहस नहस हो जाते हैं, वो कौमों को ले डूबते हैं। और हमारे यहाँ वही निजाम चल रहा है। वो कहा ना हज़रत अली ने कि कुफ्र का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं। हमारे यहाँ जुल्म का निजाम है, मेरिट का कत्लेआम है, बरादरी का बोलबाला है, दोस्ती यारी सुबह शाम है। पाकिस्तान किसी की गिनती में नहीं है, किसी की प्रायोरिटी में पाकिस्तान नहीं है। हर एक की प्रायोरिटी मैं नंबर 1 हूँ, मैं नंबर 1 हूँ, मेरा मेरा नाम, मेरा इंटरव्यू, मैं शोहरत पालूँ, मैं ये कर लूँ। और जब तक ये चलता रहेगा, खुदा की कसम पाकिस्तान की इज्जत से ये ऐसे ही खेलते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। तो आगे आने वाले प्रोग्रामों में हम मज़ीद बात करते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट है, ये मौका हमें देती रहेगी बात करने का। और जब तक ये क्रिकेट चलती रहेगी, आप भी बात करते रहेंगे, क्योंकि आप हक और सच की बात करते हैं। 6 से 9 तारीख तक पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर 11 के अगेंस्ट प्रैक्टिस मैच खेलना है। बहुत कुछ तो उसमें पता चल जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने 6 से 7 टेस्ट क्रिकेटर्स जो हैं, वो उस प्लेइंग 11 में डाले। मतलब दौरे का आगाज़ ही इतना टफ होने जा रहा है। और उसके बाद फिर 14 तारीख से पर्थ में पहला टेस्ट मैच होने जा रहा है। तो फिर ड्यूरिंग द सीरीज डॉक्टर काशिफ अंसारी से बात करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि डिफरेंट एनालिस्ट और पैनलिस्ट को भी अपने साथ प्रोग्राम में शामिल करें। तो शाहजेब अली को डॉक्टर काशिफ अंसारी के अच्छा, साथ बात दीजिएगा यह होगी, इजाजत। रहते रहते जी रह जी जी गई भाई। जी जी। मैं हो सकता है टेस्ट मैच देखने के लिए जाऊं वहां पर इंशाल्लाह। मुझे अच्छा अच्छा। दावतनामा आया ऑस्ट्रेलिया से। सुल्तान साहब आया दावतनामा, यूबी के सिलसिले में है। तो वो मौका कुछ ऐसा है कि शायद हो सकता है मैं आपसे पर्थ में या फिर एडलेड वगैरह में आपसे मुलाकात हो। ठीक है, तो पर्थ या फिर एडलेड में डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। और पर्थ में टेस्ट मैच है पहला, फिर दूसरा टेस्ट मैच जो है वो एमसीजी में, और तीसरा टेस्ट मैच सिडनी में है। तो डॉक्टर काशिफ अंसारी ऑस्ट्रेलिया से हमें ज्वाइन करेंगे, तो वहां पर उनसे पूछेंगे। वैसे गहरी निगाह रखते हैं, लेकिन वो करीब से जब देखेंगे, तो फिर मैं उनसे पूछूंगा कि कैसी बॉडी लैंग्वेज है टीम की। तो शाहजेब अली को डॉक्टर काशिफ अंसारी के साथ दीजिएगा इजाजत। फी अमान अल्लाह दोस्तों।